हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार यानी 2 मार्च को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत एक विशेष वित्तीय पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान यानी RDG को बंद करने से हिमाचल की आर्थिक हालत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उन्होंने वित्त मंत्री के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश की तुलना उन दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती जिनका RDG बंद कर दिया गया है। बड़े राज्य RDG बंद होने से उत्पन्न स्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को एक ही पैमाने पर मापना सही नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार के RDG बंद करने के फैसले को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ बताया। मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड 1 का हवाला देते हुए कहा, ये अनुच्छेद राज्य को ऐसे अनुदान देने का प्रावधान करता है जो उनके राजस्व प्राप्ति और व्यय के अंतर को कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि वित्त आयोग ने छोटे पहाड़ी राज्यों की विकास की आवश्यकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 2-3 वर्षों में व्यय को कम करने के दृष्टिगत कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत कोई ऑफ बजट बोरोइंग नहीं लिया गया और अलग अलग सेस के जरिए हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि GST की वजह से भी राज्य के राजस्व को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आवश्यकताओं के अनुरूप टैक्स रेट बढ़ाने और सब्सिडी के युक्तिकरण जैसे उपाय लागू करने के बावजूद राजस्व घाटे के अंतर को कम नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था के सही आकलन और सुधारों के दृष्टिगत एक कमेटी बनाने का अनुरोध किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।